नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हमने भारतीय संविधान के क्लास में मौलिक अधिकारों पर डिस्कस कर रहे थे। ये मौलिक अधिकार आज निरंतर कंटिन्यू करते हैं इनको, और हमने ये देखा था कि मौलिक अधिकारों की हम डिस्कस कर रहे थे। मौलिक अधिकार ये पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 तक मिलता है। भाग संख्या 3 में मिलता है। यह यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं पहले देख लें। मौलिक अधिकारों में हमने पहला मौलिक अधिकार था अपना जो था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़ा। दूसरा मौलिक अधिकार की बात करें तो हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमने 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल हमने पढ़े। क्या क्या हमें स्वतंत्रता मिलती है वो सारे हमने पढ़े। आज इस मौलिक अधिकार में तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 23 और आर्टिकल 24 पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या लिखा है, आर्टिकल 24 में क्या लिखा है, उनके डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। आज बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, ये आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 साफ साफ ये कहता है कि इसके तहत मानव व्यापार और बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है, ठीक है। यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते किसी तरीके से, आप उसे बेगार नहीं कर। बेगार मतलब फॉरेस्ट लेबर, यानी आप किसी को काम पर तो रख रहे हो लेकिन उस काम के बदले उसे वेतन नहीं देते, तो ये बेगार प्रथा है, फॉरेस्ट लेबर, ठीक है। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अगर राज्य लोकहित में किसी भी व्यक्ति से काम करवा सकती है, लिखा हुआ है लोकहित में। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई थी लास्ट ईयर, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस वाले थे वर्कर, साथ में ही एनसीसी कैडेट को भी हेल्प के एक काम करवाया गया था कि आप हमारी जो सरकार है उनकी हेल्प कीजिए, तो उनको भी शामिल किया गया। हो सकता है अगर उस महामारी का ज़्यादा प्रकोप हो जाता तो हो सकता है कि किसी आम नागरिकों को भी हेल्प के लिए आगाह किया जाए, कहा जाए कि आप हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि इसके तहत मानव व्यापार और बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि इसके तहत मानव व्यापार एवं बेगार प्रथा मानव व्यापार एवं बेगार प्रथा रोक लगाई गई, ठीक है। साथ में इसमें नोट लगा के भी लिख सकते हैं। नोट लगा हम ये लिख सकते हैं कि राज्य लोकहित में काम करवा सकती है, ठीक है। राज्य लोकहित में काम करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कोरोना का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 साफ साफ कहता है कि बाल श्रम पर रोक लगेगी। बाल श्रम, बाल यानी बचपन, श्रम यानी काम करना, यानी किसी भी बच्चे से जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें आप किसी भी प्रकार के कारखानों में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 24 साफ यानी ये समझ लो कि ये जो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण का, आपका किसी प्रकार के शोषण ना हो सरकार इस राज्य में या किसी भी क्षेत्र में शोषण ना हो, तो इसीलिए आर्टिकल 23 और 24 आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है कि आप उसके खिलाफ में कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ही करो, कोई एनजीओ कर सकता है या कोई भी व्यक्ति PIL लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 क्या है?
आर्टिकल 24 कि राज्य बाल श्रम पर रोक लगाएगा। राज्य बाल श्रम पर रोक लगाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं कि राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों में जो काम करवाए जाते हैं उन्हें रोक लगाएगा। ठीक है, समझाया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने। ये हुआ आर्टिकल 23 कंप्लीट, जो 23 और 24 दोनों कंप्लीट हुए। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल है, 23 और 24। अब पढ़ते हैं चौथा मौलिक अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख होता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेख होता है। हमने तीनों मौलिक अधिकारों को पढ़ा। अब चौथे मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 इसका डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहना क्या चाहते हैं? आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख कराता है। यदि धर्म की स्वतंत्रता, जैसे हमने वहां पढ़ा था प्रस्तावना में, जो धर्म की स्वतंत्रता देखी थी वही धर्म की स्वतंत्रता यहाँ। इसके तहत क्या होता है? अपने धर्म को मानने। मान लो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने धर्म को मानने की मुझे स्वतंत्रता दी गई है। मैं हिंदू हूँ तो मैं तिलक लगा के रखूँगा, सिख हूँ तो मैं कटार वगैरह जो भी है वो रखूँगा, मैं मुसलमान हूँ तो टोपी लगा के रखूँगा, मैं ईसाई हूँ तो जो माला में रखते हैं ईसाई जो पहनावा है उस हिसाब से रहूँगा। तो एक तरीके से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। जो भी आपका धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म है आपका, उसको मानने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25 में भी। पहली बात। दूसरा क्या कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता देता है। यानी आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई जो भी हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। जैसे आप देखते भी हो, ठीक है, कई आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आयोजन होते हैं जिसमें अपने जो धर्म होता है उसको प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। पहला क्या था? अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने। तीसरा कहता है कि अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए, यानी आप अपने धर्म के अनुरूप कुछ भी कर सकते हो, अनुसरण कर सकते हो। मतलब मैं हिंदू हूँ तो मैं किस प्रकार रहूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे किस प्रकार रहना है, मतलब आप अपने धर्म के अनुसार एक तरीके से अनुसरण कर सकते हो। ठीक है। चौथा ये कहता है कि अपने धर्म का अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का अंतःकरण, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 देता है। अंतःकरण मतलब कि मैं मान लो हिंदू हूँ लेकिन मेरा यार ऐसा आस्था वही किया, गुरु नानक साहब एक अच्छे थे, सिखों के गुरु हैं पहले, गुरु नानक साहब की कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं, तो उनको उनका अंतःकरण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से हमें देता है। पहला अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, दूसरे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए। आचरण मतलब कैसे मैं हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं अपने धर्म के अनुरूप जो भी मेरी मर्जी है मैं अपने धर्म के अनुरूप कर सकता हूँ, नहीं आचरण करने की स्वतंत्रता। चौथा ये कहता है कि अपने धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको देता है। ठीक है।
तो आर्टिकल 25 क्या है? इसके अनुसार, इसके अनुसार पहला क्या कहता है? अपने धर्म को मानने, अपने धर्म को मानने। दूसरा क्या कहता है? धर्म का प्रचार प्रसार करने। धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, वह अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन करने, यानी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका आधार भी आर्टिकल 25 ही है। लेकिन कहीं ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना आर्टिकल 25 के तहत कर सकते हो, तो बस आधार कह सकते हो कि आर्टिकल 25 धर्म परिवर्तन का आधार होता है। ठीक है, तो आप ये नोट, चलो पहले एक बार लिख लें, बाद में वो बात लिखवाता हूँ। लिखिए होगा आपने। कोई बात हम यहाँ नोट लगा के लिख सकते हैं कि धर्म परिवर्तन का आधार आर्टिकल या अनुच्छेद 25 ही है। ठीक है, परंतु साथ में आप लिख सकते हो, परंतु इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं। ठीक है, मतलब इस प्रकार की शब्दावली संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि किस प्रकार कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब साफ साफ ये भी कहता है कि आप अगर धर्म का परिवर्तन करना चाहते हो तो आप किसी दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आप किसी, कोई कहता है कि ये ले 10 लाख रुपए हैं तो मुसलमान है, हिंदू बन जा, हिंदू है तो मुसलमान बन जा, तो आप किसी आर्थिक प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी दबाव पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है कि अगर आप दबाव या आर्थिक प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन करते हैं तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो लिखिए दबाव व आर्थिक प्रलोभन के आधार पर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर राज्य रोक लगा सकती है, राज्य रोक लगा सकती है। ठीक है, लिख लिया।
लिख लिया होगा आपने। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है? पहले तो कहता है अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। दूसरी बात है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। तीसरा धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। चौथा अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। साथ ही क्या लिखा है, नोट लगा के लिखा था कि धर्म परिवर्तन का आधार आर्टिकल 25 को कहा जाता है, परंतु इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, फिर है दबाव और आर्थिक प्रलोभन के आधार पर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर सरकार रोक लगा सकती है। यह हुआ अपना आर्टिकल 25। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करनी, मतलब मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी संस्थाएं स्थापित करना चाहते हो, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उन संस्थाओं का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता है आपको। मैनेजमेंट किस प्रकार करोगे, किस पंडित को बिठाओगे, किस मौलवी साहब को बिठाओगे, किस काजी साहब को बिठाओगे, तो आपको ये परमिशन देता है। मतलब पहले तो अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उन संस्थाओं का प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल जो भी संपत्ति अपने जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित करने तथा उन सब का उपयोग करने के लिए। पहला क्या कहा गया कि अपने धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा क्या कहा गया, उन संस्थाओं के प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने और उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार आपको आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पहला लिखेंगे अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, ठीक है, मतलब पहला धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उस संस्थाओं का प्रबंधन करने, तीसरा जंगम व स्थावर, मतलब मूवेबल और इमूवेबल। मतलब जंगम व स्थावर मतलब अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा दान दिया है, मतलब मान लो कोई भूमि का भूखंड दिया है, तो उसको कहीं इधर उधर ले तो नहीं जा सकते, एकदम वहीं है, तो आप उस संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। स्थावर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जहां जिस संपत्ति को ले जाया जा सके। ठीक है, ये मतलब है उसका। चौथा है जो भी आपको मिलती है उस संपत्ति कैसे भी, पैसे मिले चाहे आपको जमीन मिले, उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने, समुचित उपयोग करने का अधिकार आर्टिकल 26 देता है। समझ आया? समझ गए होगा? लिख लें आर्टिकल 26 भी। लिख लिया होगा? अब सुनो आर्टिकल 27 क्या कहता है। 27 इसको याद करने की एक छोटी सी मेरे पास ट्रिक है, आप खुद भी फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 और 7 कितने होते हैं कि 2 और 7 होते हैं 9। 9 मतलब 9 यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी राज्य किसी भी परिस्थिति में एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु किसी भी प्रकार का टैक्स या कर वसूल नहीं कर सकता।
ठीक है, तो लिख सकते हैं 8 स्लाइस। राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर या टैक्स यानी किसी भी परिस्थितियों में एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु राज्य किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं करे, ना तो टैक्स ले सकता है ना किसी को बाध्य किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ना ही किसी को बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कि टैक्स दीजिए हमें, हम इस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप टैक्स दीजिए, लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लिया होगा। याद रखना 27 में 7 + 2 कर दो 9, यानी नो टैक्स, हम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। देखिए अब देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 बस इसमें भी आपको एक छोटी सी ट्रिक लेनी है। 2 + 8 कहते रहते हैं कि 10, 10 मतलब बस, 9 मतलब नो टैक्स, 10 मतलब बस। अब आप किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 28 साफ साफ कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित जो भी संस्थाएं होती है, शैक्षणिक संस्थाएं होती है, उन्हें उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो लिख सकते हैं राज्य द्वारा स्थापित राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा स्थापित तो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में, संस्था भी कौन सी शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। साफ साफ रोक लगाइए कि आप राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, एक नोट लगा के ये भी लिख सकते हो कि आप कि अगर कोई संस्थाएं धार्मिक रूप से भी स्थापित है, यानी उसी के अनुसार, जैसे मदरसे आपके गुरुकुल है, इस उद्देश्य से स्थापित है, तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम आर्टिकल 28 के अनुसार, आर्टिकल 28 के अनुसार यदि कोई संस्थाएं धार्मिक उद्देश्य से स्थापित की गई है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप।
ओके दोस्तों, आज हमने एक शोषण के विरुद्ध अधिकार और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 2 आर्टिकल पढ़े। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए मौलिक अधिकार के साथ। थैंक यू सो मच।